नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हरियाली तीज पर हर महिला व्रत करती है। ये व्रत पति पत्नी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। व्रत तो पत्नी करती है, लेकिन इस व्रत से पति का भी भाग प्रबल होता है और पति पत्नी के बीच में जो समस्या होती है, उस समस्या का समाधान भी इस व्रत को करने से मिलता है। हरियाली तीज पर हर महिला व्रत करती है, समान पूजा करती है, लेकिन समान पूजा के साथ साथ अगर खास चीज भी की जाए तो व्रत का फल और भी ज्यादा आपके जीवन में मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे हरियाली तीज पर क्या खास पत्नी को अवश्य करना है ताकि उसके जीवन की सारी करवाहट दूर हो जाए, पति पत्नी का भी मेल बहुत अच्छा हो, पति का भाग प्रबल हो और जीवन में सारी खास तरह की उन्नति हो जाए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तीज का त्योहार मनाने का अवसर सावन और भाद्रपद के महीने में 3 बार मिलता है। ये है हरियाली तीज, कजली और हरतालिका तीज। हरियाली तीज का व्रत सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। शिव जी और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हरियाली तीज के दिन ही हुआ था। देवी पार्वती ने महादेव को पाने के लिए बहुत जन्मों तक कठोर तप किया था। इस तीज के दिन महादेव ने देवी पार्वती को अपनाकर पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। महिलाएं इस दिन व्रत या उपवास रखती है और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मंगल कामना करती है। कुमारी लड़कियां शिवजी जैसे वर की कामना में ये व्रत और पूजा करती है ताकि कुमारी लड़कियां को योग वर की प्राप्ति हो सके। मानता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को माता पार्वती से सदा सुहागन रहने का वरदान मिलता है। वहीं कुमारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। माना जाता है कि अगर वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही हो या पति पत्नी में अनबन हो, इस दिन बस एक छोटा सा उपाय करने से विवाह से जुड़ी या वैवाहिक जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। हरियाली तीज के दिन भर उपवास रखा जाता है और श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार में मेहंदी और चूड़ियां का प्रयोग जरूर ही किया जाता है और जरूर करना चाहिए। सायंकाल शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। वहीं घी का बड़ा दीपक जलाना चाहिए भगवान शिव के सामने। माँ पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का भी जाप आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। हर महिला को माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हुए मंत्रों का जाप, जो ओम नमः शिवाय है, ओम पार्वती पतिये नमः, इस मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान अवश्य करना चाहिए। उनका आशीर्वाद भी आपको अवश्य लेना चाहिए। इस दिन काले और सफेद वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसे वर्जित माना जाता है। हरा और लाल रंग सबसे ज्यादा शुभ होता है इस दिन के लिए, इसलिए आप हरा या लाल रंग का ही इस्तेमाल करें। आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी समस्या है, वैवाहिक जीवन समस्या है या पति पत्नी का मेल नहीं रहता है, पति का जो भाग उदय नहीं हो रहा है, पति का कोई भी अच्छा व्यवसाय नहीं चल रहा है, सारे चीज की समस्या आपका जो समाधान है, उस समाधान आपको यहाँ मिलेगा। अब समान पूजा सब महिलाएं करती है, समान पूजा करती है और माता पार्वती भगवान शिव की पूजा भी करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके जीवन में कुछ खास समस्या है, उस समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो हरियाली तीज के दिन आपको खास तरह के उपाय भी करना चाहिए। इसमें पहला उपाय है कि अगर आपकी शादी बार बार टूट रही है, शादी लगती है शादी नहीं हो पा रही है, किसी न किसी कारण से आपकी शादी टूट जा रहा है, विवाह आपका नहीं हो पा रहा है, तो हरियाली तीज के दिन आपको क्या करना चाहिए? सुबह से निर्जल या फलाहार का आप उपवास रखें। प्रदोष काल में, प्रदोष काल का मतलब होता है कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय, प्रदोष काल में पीले वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर में जाइए। शिवलिंग पर सफेद चंदन और जल अर्पित करें और पार्वती जी को कुमकुम भी आप अर्पित कर सकते हैं अगर आप महिला हैं। इसके बाद मंदिर में ही ओम पार्वती पतिये नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। चढ़ाया गया कुमकुम अपने पास रख लें और नियमित रूप से स्नान के बाद इस सिंदूर का टीका आप लगाते रहें। निश्चित रूप से आपका जो विवाह टूट रहा है, शादी आपकी जल्दी हो जाएगी। कभी कभी शादीशुदा रिश्तों में प्रेम
और समर्पण की कमी से भी मुश्किलें बढ़ने लगती है। कभी कभी शादी होती है लेकिन पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, समर्पण का भाव नहीं रहता है। ऐसे में पति पत्नी के बीच जो मेल जोल है उसमें कमी होती है और काफ़ी मुश्किलें भी बढ़ जाती है। अगर आपकी शादी हो गई है लेकिन पति से प्रेम नहीं मिलता है और मामला सुलझने की बजाय आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, तो हरियाली तीज के दिन आप इस परेशानी का आप अंत कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आप ये उपाय करें। निश्चित रूप से आपकी जो शादीशुदा का और वैवाहिक जीवन है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दिन भर आप निर्जल या फलाहार का उपवास रखें। शाम के समय संपूर्ण श्रृंगार करके भगवान शिव के मंदिर में जाइए। भगवान शिव को इत्र और जल अर्पित करें और पार्वती जी को सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। इसके बाद एक मंत्र है, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जप करना चाहिए। अर्पित की गई चुंदरी में 11 रुपये बांधकर हमेशा अपने पास रखें। पति पत्नी के बीच जो भी समस्या है, वैवाहिक जीवन से जुड़ी जो भी समस्या है, सारी समस्या उसी दिन से खत्म हो जाएगी। आजकल पति पत्नी ज़्यादातर मामलों में दोनों नौकरी करते हैं, दोनों व्यवसाय करते हैं या कहीं और जगह नौकरी करते हैं, प्राइवेट में या गवर्नमेंट सेक्टर में। जब दोनों नौकरी करते हैं तो दोनों के बीच कभी कभी आपसी विवाद भी बढ़ने लगता है, क्योंकि समय दोनों के पास नहीं होता है और दोनों के बीच समय न होने के कारण आपसी तालमेल भी नहीं बन पाता है। कई बार नौकरी अलग अलग शहरों में होने पर अलग रहना भी पड़ता है। अगर आपके रिश्ते में भी ऐसे कारणों से विवाद बढ़ रहा है तो आपको कुछ खास उपाय अवश्य करना चाहिए। आप चाहते हैं कि नौकरी करते हुए दोनों के बीच तालमेल अच्छा हो, अगर आप दूर दूर रहते हैं तो भी आपके बीच अच्छा तालमेल हो, अच्छा सुलह हो, तो निश्चित रूप से आपको हरियाली तीज के दिन ये उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर पति पत्नी में अलग रहने से दूरियां आ रही है, अगर एक दूसरे से अलग रहते हैं नौकरी के कारण या किसी अन्य चीज के कारण, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। सुबह से निर्जल या जल पीकर आप उपवास रखें। आप निर्जल भी रह सकते हैं या जल का सेवन करके भी आप उपवास रख सकते हैं। प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करें और भगवान शिव के मंदिर जाइए। मंदिर में घी का एक चौमुखी दीपक आप जलाइए। शिव जी को चंदन और पार्वती जी को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करें। इसके बाद नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। चूड़ियों को प्रसाद स्वरूप अपने साथ लाएं और हमेशा इन्हें पहने रहें। निश्चित रूप से आपके बीच जो दूरियां आ रही है एक दूसरे से अलग रहने की वजह से, ये दूरियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर पति या पत्नी में से किसी एक का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि पति पत्नी के बीच अगर कोई दोष है, ग्रह दोष है या किसी अन्य कारण से पति या पत्नी में से किसी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता हो, तो आप हरियाली तीज के दिन आप ये उपाय अवश्य करें। अगर पत्नी का स्वास्थ्य खराब है तो पति भी कर सकते हैं और अगर पति का स्वास्थ्य खराब है तो आप पत्नी कर सकते हैं। सायं काल में भगवान शिव के मंदिर में जाइए। प्रदोष काल में बहुत अच्छा रहेगा। शिवलिंग पर पहले आप पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद जल की धारा धीरे धीरे अर्पित करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए आप प्रार्थना करें। इस छोटा सा उपाय से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य उसी दिन से अच्छा होने लगता है। कभी कभी अगर आपकी जो दाम्पत्य जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, उसमें खुशहाली नहीं रहती है, उसमें एक रोमांस नहीं होता है, एक रोमांच नहीं होता है, तो आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो, खुशहाल हो, तो आपको कुछ खास उपाय इस हरियाली तीज पर अवश्य करना चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। अगर वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है तो परिवार में हमेशा कलह बना रहता है, बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बच्चों की जिंदगी भी नरक बन जाता है। इसलिए वैवाहिक जीवन, पति पत्नी का संबंध अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपके जीवन में या आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है तो आप निश्चित रूप से कुछ खास उपाय करें। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशहाल, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। पहला चीज है, चावल का खीर बना करके माँ पार्वती को हरियाली तीज के दिन आप भोग लगाएं। इसके बाद पति बैठकर इस खीर को खा सकते हैं। पति अगले दिन उपवास खोलने के बाद इस खीर को खाएं। निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, खुशहाल होगा। दूसरी चीज, 11 नवविवाहित
को सुहाग की पिटारी आपको भेंट करना चाहिए। इसमें पूरा 16 श्रृंगार होना चाहिए। जो भी न्यूली मैरिड है, जो भी नवविवाहिता सुहागन है, उसको आप सुहाग की समान भेंट करें। निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल हो जाएगा। तीसरी चीज, 5 बुजुर्ग सुहागन को साड़ी और बिछियां आप दें और उनका पैर छूकर आशीर्वाद ले। इससे भी आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे भी हरियाली तीज के दिन जब आपकी पूजा की समाप्ति होती है तो निश्चित रूप से आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद तो अवश्य लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद शिव पार्वती के मंदिर में आप जाइए। अगर आपके घर में शिव पार्वती है तो आप उसका भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर में शिव पार्वती को लाल गुलाब आपको अर्पित करना चाहिए। इससे भी आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको एक उपाय और करना चाहिए। इस दिन यानी हरियाली तीज के दिन पति शुभ मुहूर्त में पत्नी की अपनी हाथों से मांग भरें और बिछिया पायल भी खुद पहनाए। इससे पति पत्नी में प्रेम प्रगाढ़ होता है। हरियाली तीज पर गणेश मंदिर में मालपुए अर्पित करने से भी दाम्पत्य जीवन में रस घुलता है। इस दिन पत्नी अपने हाथों से पान का बीड़ा लगा करके भगवान शिव को अर्पित करें और फिर पति को खिला दें। इससे भी प्रेम रस बढ़ता है। बहुत अचूक उपाय है। लेकिन पान के बीड़ा में कोई भी नशा वाला चीज नहीं होना चाहिए। मनपसंद पति की कामना है तो आपको इसमें से कुछ उपाय कुमारी लड़कियां भी सुविधानुसार कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मनपसंद वर की प्राप्ति चाहिए, आपको सुयोग्य पति की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं आप भी कर सकते हैं। इससे भी आपको काफी लाभ होगा। तो आज मैंने आपको बताई कि हरियाली तीज के दिन आपको क्या समान पूजा करना है और क्या खास उपाय करना है। खास उपाय से खास तरह की परेशानी आपके जीवन से दूर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी हरियाली तीज के दिन अगर ये उपाय करते हैं तो उसके जीवन से भी सारी जो भी समस्या है दूर हो। पति पत्नी के बीच जो संबंध है वो भी अच्छा और प्रगाढ़ होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।